अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स न्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। कल रात कराची से हैदराबाद और हैदराबाद से लाहौर अभी पहुंचा ही हूँ। इन बिटवीन ट्विटर पे तो मैं कोशिश करता हूँ आप तक अपडेट मैं करता रहूँ, और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर ने आज़म खान को निगरान वज़ीर आला का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वो बैकग्राउंड पे चल, उसके बाद उन्होंने अपना हलफ भी ले लिया। हाजी ग़ुलाम अली जो हैं गवर्नर ने उनसे लिया, कई शख्सियात वहाँ पर मौजूद थी। और जिस तरह ये इत्तफाक हुआ है ना, ये एक लिहाज से अच्छा जेस्टर है, ये जमहूरियत के लिए बेहतर है कि यानी आप 224A के पहले प्रोसीजर में ही रुक गए, 224 पे ही पहले प्रोसीजर में रुक गए कि जहाँ वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर आपस में मुशावरत करते हैं 3 दिनों के अंदर, और नाम जो भी फाइनल हो, और वो फिर गवर्नर को इख्तियार है, गवर्नर उस इख्तियार को सामने रखते हुए वज़ीर आला तैनात करता है। पंजाब में क्या हुआ वो आपने देख लिया, वो सेकंड स्टेज पे आ चुका है कि जहाँ 2 नाम आए और कमेटी बनी। वो मैं बता चुका हूँ, मैं दोहराना नहीं चाहता। अगर ये भी यहाँ पर ऐसा हो जाए तो बहुत सी चीज़ें आसान हो जाएंगी, बहुत आसान हो जाएंगी और आगे चलेगी चीज़ें। लेकिन यहाँ लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन गठजोड़ करके बैठा हुआ है। इसके साथ वज़ीर जो मौजूदा हुकूमत वक्त है, ये इल्ज़ाम आ रहे हैं, सारा कुछ आ रहे हैं, जवाब क्या है आपके सामने है, पता चल जाएगा। यानी 4 नाम है ना, तो 4 नामों में से 2 नाम उनके पता चल जाएगा, वक्त से पहले बता देते हैं। अगर चले छोड़े नहीं कंसेंसस होता तो ये इस बात का सबूत होगा कि अगर 2 जो की, इसका मतलब है जो है ना इलेक्शन कमीशन गैर जानबदार रहा है कि दोनों के दोनों नाम इनके ड्रॉप कर दिए। मोहसिन नकवी या आहद चीमा अगर इलेक्शन कमीशन के सामने ये देखना होगा ताकि वहां से बातें बड़ी वाज़ेह तौर पर आ जाएंगी। और इलेक्शन कमीशन को जो एक खबर है 18 अरब रुपए जो हैं वो मौसूल हो गए आम इंतखाबात के लिए। और इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबा में ये रकम का फ़ैसला किया और नया तखमीना भिजवाने का फ़ैसला किया। 2 असम्बलियों में अलग इलेक्शन के बायस आम इंतखाबात अखराजात 10 अरब से ज़ायद बढ़ गए। 47 अरब का तखमीना भिजवाया था। 2 असम्बलियों में अलग इंतखाब के बायस अब अखराजात 57 अरब से ज़ायद होंगे। तो इकट्ठा कर लें, क्या मुश्किल काम है। आप कौमी असम्बली में डिज़ॉल्व करें तो पता चल जाएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब चलते हैं आगे, बड़ी कहानी है अजीब व गरीब। यानी जैसे देखें नैब में जो तरमीम की फ़ायदे लिए, जो मैंने 6 बातें की थी, मैं आज फिर दोहरा देता हूँ। मार्च और अप्रैल जब ऑपरेशन रजीम चेंज ये सारा प्रोसेस चल रहा था, तो मैंने एक पेशन गोई की थी कि 6 काम जो है इन्होंने करने हैं। क्या काम है? 6 काम। अब 6 काम कौन कौन से थे? नैब तरामीम, नैब के केसेस ख़त्म कराना, FIA के ज़रिए क्लीन चिट्टे लेना, चेयरमैन नैब अपनी मर्जी का लगाना, इलेक्शन कमीशन के बंदे अपनी मर्जी, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, और ये सारी बदमाशियां जो मैं आपको बता चुका हूं। और वहीं से देख लें वही कुछ हुआ, या बता दें वो कुछ नहीं हुआ, सारा कुछ वो ही कुछ हुआ। और 6 के 6 चीज़ों में। और FIA जो है मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से वो राना सनाउल्लाह के अंडर है। तो राना सनाउल्लाह तो आपके सामने उन्होंने अपना जो ड्रग वाला केस आप लोगों के सामने है, उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग में पहले शहबाज शरीफ और सलमान अपना हमजा शरीफ, और अब जो नई कहानी है वो 16 अरब के मनी लॉन्ड्रिंग में ना जी सलमान शहबाज और ताहिर नकवी को भी क्लीन चिट दे दी है। उन्होंने कहा जी सबूत ही मिले। वो पहले ज़रा इतना कुछ यानी नाम मिटने वाले सबूत रिकॉर्ड के ऊपर थे, और इन्होंने इस बुनियाद पर जो है ना दरख्वास्तें ज़मानतें वापस ले ली, बेकसूर करार दे दिया। उन्होंने कहा जी किसी किस्म के किक बैक का सबूत भी। फिर किसने कहा इसमें किक बैक के सबूत चाहिए आपको? वो तो फिर नैब करेगा सारे मामले को देखते हुए। हाँ, यहाँ प्रेडिकेट ऑफेंस है जब आपके पास पैसा ही कोई नहीं है, पैसा बाहर से आपके पास, एक तो पैसा आपका अपना ज़ाती है ना, ज़ाती पैसा हो तो और बात है। जब ये पैसा ज़ाती ही नहीं है, आपके अकाउंटों में अल्लाह रखा मोहम्मद बूटा ने डाला, कैसे आया, यानी वो ट्रेल कैसे जाती है कि एक पाकिस्तान से पैसा जाता है बाहर हुंडी के जरिए और वहां से आगे आ जाता है, और मुश्ताक चीनी, अल्लाह रखा मोहम्मद, जो कोई भी नाम है उनके नाम नजर आ रहा है, ये पैसा सारा किकबैक का पैसा है। यानी और क्या सबूत चाहिए? अच्छा चले ये बता दें इनका ज़ाती पैसा है,
जो बाहर से पैसा आया है, मैं चले मनी लॉन्ड्रिंग, मैं नहीं मानता उसको, मनी लॉन्ड्रिंग को एक तरफ रख दें, तो क्या कहेंगे आप इसको? ये तो समझने वाली बात है ना। अगर आप समझना चाहें तो ये तो बड़ी अब सुख की बात भी है और परेशानी की बात भी है कि आप जो मर्जी कहें, आपको समझ आ जाएगी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसके बाद एक लैंडमार्क जजमेंट है, वो ज़रूर आपके साथ पढ़नी है, और वो आदम अमीन चौधरी वर्सेस नैब, और ये केस है, और ये केस बड़ा ज़बरदस्त है। 20/12/2022 को ये जजमेंट रिजर्व हुई थी। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिट पिटीशन 3787/2022 की है। और इसके अंदर बड़ी डिटेल में आकर करने के बाद जो नई तरामीम आई है ना, नई तरामीम के बाद जो है ना फैसला दे दिया कि 300 मुकदमा जो है ना नैब के हवाले से उसकी कानूनी हैसियत पर सवाल उठ गए हैं। रेफरेंस वापसी बरियत नहीं है, जस्टिस जज साहब ने कहा है। और मैं पूरी डिटेलों का, लेटरों का जिक्र करके और ये सारी चीज़ें बड़ी वजाहत के साथ बताई हैं। और उन्होंने पैरा 18 में लिखा हुआ है कि सेक्शन 4 जो है वो सिर्फ रेफरेंस वापस देने का कहता है, और वो कंसर्न कोर्ट में बताना, इसका मतलब बरियत नहीं है और डिस्चार्ज नहीं है। और दोबारा किसी स्टेज के ऊपर नए फैक्ट्स ऐसे आ गए जो इससे पता चले ये क्या है, तो प्रोविजन 16 को सामने रखते हुए दोबारा नैब कोर्ट में केसेस आ सकते हैं। और किसी स्टेज के ऊपर भी जो ऑर्डर है वो सारा उसमें कुछ तरमीम करनी है तो 500 तरमीम होती है जी। चूँकि ज़ाब्ता फौजदार की सारी दफ़ात सेक्शन 17 के साथ मवाली होती हैं, तो यहाँ से ट्राई होकर किसी और अदालत में चला जाएगा। और चाहिए कि तमाम जो है ना जी मुआवनत करें सेक्शन 4(3) के साथ जुरिस्डिक्शंस के हवाले से। तो ये एक बड़ा एक वाज़े तौर पर एक मामला था जो सामने आना चाहिए था, और अल्टीमेटली जो है ना वो सारा आपने देख लिया। फिर एक वाक़या आप एलीट स्कूलों में देख रहे थे, 2 तालिबात जो बच्चियां थी गालियां निकाल रही हैं। अच्छा नहीं लगता कि हम इसको ज़्यादा चलाएं, मैं इसलिए कोई तस्वीर वगैरह नहीं चला रहा, लेकिन उसमें एक सीरियस इशू है, वो मनशियात के हवाले से आ रहा है, ठीक है ना जी। और वो अपने वकला के साथ आई हैं, और यानी वो उन पर नशे का है, लेकिन ये उल्टा इन पे लगा दिया उस बच्ची के, जिस बच्ची को फैंटी लगाई मार पड़ रही थी। और वहाँ आके उन्होंने अपना स्टैंस ले लिया, ज़मानत कबल गिरफ्तारी उन्होंने करवा ली है। लेकिन ये मामला बड़ा सीरियस इशू है, बहुत सीरियस इशू है। हमारे यहाँ मनशियात की पोजीशन ये है कि बड़े बड़े फार्म हाउस पे, बड़े बड़े स्कूलों में, हालांकि हमने बड़ी कोशिश की कि सिगरेट ना मिलें, ऐसी चीज़ें ना हो, लेकिन ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और यहाँ किसी ने सीरियसली नहीं सोचा। राना सनाउल्लाह वाला केस ऐसा था कि जिसमें मनशियात के हवाले से चीज़ें अगर मंतकी अंजाम पे पहुँचती तो बहुत बेहतरी होनी थी, लेकिन हमने देखा वो भी नहीं है ऐसा। ये तो किसी ना किसी को तो सोचना है कि इस मामले को किस तरह निपटा जाए। स्कूलों में बच्चों को तवज्जो देना, उनका हेल्थ प्रोफाइल बनाने की बड़ी हमने कोशिशें की, लेकिन हम नाकाम हो गए। हेल्थ प्रोफाइल नहीं बन सके। हेल्थ प्रोफाइल बनने चाहिए ना, उसमें उनका ब्लड ग्रुप है, फिर अगर जब मनश्तिया इस्तेमाल करेंगे उनके ब्लड टेस्ट में, बाकी चीज़ों में, आप यूरिन टेस्ट के अंदर भी वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, पता लग जाता है क्या है क्या नहीं है। ये हमने जेलों में भी हमने कोशिश की थी कि पॉसिबल हो सके, लेकिन बड़ा मुश्किल काम है, ये इतना आसान काम नहीं है। माफियाज है, स्कूलें, कॉलेजेस, और इस हद तक ये नशा सरायत कर चुका है। बड़े बड़े फार्म हाउस पे बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं, ये सारे जाते हैं, और जो इस नशे की आदत में पड़ जाता है तो वो बड़ा तकलीफ़ हुई होता है। हर महीने जितनी अमवात होती हैं वो आपके पास रिकॉर्ड पे कई आती हैं, कई नहीं आती। जब नशे में पड़ जाए वालिदैन भी अपने बच्चों को उठा छोड़ देते हैं कि वो क्या करें। ना रिहेबिलिटेशन के हवाले से हमने कभी सोचा कि हम उनको रिहेबिलिटेट करें, कभी सोचे तो सही ना। उनकी रिहेबिलिटेशन इतना मुश्किल काम नहीं है। बड़े बड़े फार्म हाउस ले, वहाँ बैठ कर बनाएं, यानी उनको इस आम माशरे से दूर लेके जाना है कि वो नशियात छोड़ के उनको नॉर्मल लाइफ में लेके आना है। और ये वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है, किसी ने कुछ नहीं किया। बड़ी कोशिश करते हैं, हम तो ये जोर उड़ाते रहते हैं, शोर भी डालते रहते हैं, और हमारी गुजारिश भी यही होती है कि हम इसको इस तरह से मामला को लेकर चल जाएं ताकि हो जाए। शेख रशीद साहब ने आखिर में जो है ना, और वो कह रहे हैं पंजाब के निगरान के वज़ीर आला के लिए जो खिचड़ी पकाई जा रही है और चिलमन के पीछे जो घनौना खेल खेलने की साजिश हो रही है, कौम इंतशार हालात इतने गमगीर है कि अब सियासी नहीं कौमी सलामती का मसला पैदा हो गया है। और स्पीकर ने तो इस्तीफ़े मंजूर करके जो है ना इस्तीफ़े जो है ना मंजूर करके ना नया सियासी बहरान कर दे दिया। इलेक्शन करवाना होगा, चोरों को भगाना होगा। और ये मैं बता चुका हूँ अब तक, ये सारी बातें मैं इत्तफ़ाक़ करता हूँ शेख रशीद साहब की इस बात से। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।